हेलो दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा डेटा बार्स, कलर स्केल्स और आइकन सेट। इस वीडियो में हम एक नया ऑप्शन सीखेंगे, वो है न्यू रूल। उसके पहले हम डेटा को एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये डेटा मैंने स्टूडेंट्स के मार्क्स का लिया है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं न्यू रूल क्या होता है और फॉर्मेटिंग कैसे करनी है उसमें हमें। तो सबसे पहले मैं सिलेक्शन कर लेती हूँ, उसके बाद न्यू रूल। अब एक बात समझने की है कि ये जो हाईलाइट सेल रूल्स में मोर रूल्स और यहाँ जो भी मोर रूल्स थे ना, वो सब इस न्यू रूल में कवर हो जाएंगे। वो आप चेक कीजिएगा कि सब कवर होते हैं कि नहीं। न्यू रूल में चलते हैं। तो ये फर्स्ट ऑप्शन, फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, फॉर्मेट स्टाइल टू कलर स्केल। इसमें हम चेंज कर सकते हैं 3 कलर स्केल, डेटा बार, आइकन सेट, देखेंगे हम सब डिटेल में। तो इसमें ये जो मिनिमम और मैक्सिमम है, ये जो चीजें हैं ना, ये सबसे अच्छे तरीके से मैं आपको डेटा बार्स में ही सिखा पाऊंगी। तो वो जब मैं डेटा बार कवर करूंगी तब बताऊंगी। इसमें ये बेसिक चीजें आपको बता देती हूँ। मिनिमम का कलर हम इसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे मिनिमम के लिए समझो मुझे ग्रीन चाहिए, कुछ भी कस्टमाइजेशन कलर का करना है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। और मैक्सिमम के लिए थोड़ा ब्लूइश चाहिए, ऐसे कस्टमाइजेशन। इसको क्लियर आउट कर देती हूँ। क्लियर रूल्स, क्लियर। वापस जाएंगे न्यू रूल में। ये 2 कलर स्केल का तो आप समझ गए। 3 कलर स्केल्स में 3 स्केल्स रहती हैं, 3 कलर्स। इसमें भी वो कलर आप वैसे ही चेंज कर सकते हैं। और ये तो मैं आपको डेटा बार्स में समझाऊंगी, मिनिमम मैक्सिमम ये सब। अब आते हैं डेटा बार्स में। डेटा बार में सबसे पहले है शो बार ओनली ऑप्शन। अगर मैं इसे क्लिक करूंगी यानी चेक करूंगी तो डेटा के सिर्फ बार्स हमें दिखेंगे, वैल्यूज गायब हो जाएंगे। इसे क्लियर करते हैं, वापस से जाते हैं और सिलेक्ट करते हैं न्यू रूल, डेटा बार। अब है इम्पॉर्टेंट चीज जो यहाँ सीखने की है, ये मिनिमम और मैक्सिमम। अभी तो ये ऑटोमेटिक पे सेट है, यानी जो भी मिनिमम वैल्यू है एक्सेल वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है। ओके करके देखते हैं। ऑटोमेटिकली अभी यहाँ मिनिमम क्या है मैक्सिमम क्या है कुछ पता नहीं, ऑटोमेटिकली एक्सेल ने कंप्यूट किया है सब। नेक्स्ट देखते हैं, ये सिलेक्ट करते हैं न्यू रूल, डेटा बार। नेक्स्ट क्या चीज है, लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू। यहाँ हमें कुछ एंटर करने की जरूरत नहीं क्योंकि लोएस्ट और हाईएस्ट वो एक्सेल खुद कंप्यूट कर लेगा। ओके करती हूँ। तो जो लोएस्ट वैल्यू है, यहाँ लोएस्ट देख सकते हैं आप, मिनिमम नीचे लिखा है 1 और हाईएस्ट जो है 87। तो मिनिमम पॉइंट एक्सेल ने 1 लिया है और मैक्सिमम पॉइंट 87 लिया है। तो आप बोलेंगे कुछ डिफरेंस तो दिख नहीं रहा है ऑटोमेटिक में और लोएस्ट हाईएस्ट में। हाँ, डिफरेंस है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। अभी अगर आप जूम करके देखेंगे तो 1 जो है ये वाला सेल, इसमें थोड़ा सा बार है और ये वाला सेल 1 पे कोई छोटा सा भी बार नहीं है। यानी कि ऑटोमेटिक में एक्सेल ने जो भी मिनिमम वैल्यू सेट की होगी वो जरूर 1 से कब कुछ कम ही की है। और यहाँ 1 ही मिनिमम वैल्यू है, इसके लिए 0 बार शोन है। ये आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट आप बोलेंगे कि दीदी ये तो मार्क्स का डेटा है ना, इसमें मिनिमम 1 मैक्सिमम 87 क्यों है? मिनिमम तो 0 होना चाहिए और मैक्सिमम तो 100 होना चाहिए। आपकी बात तो एकदम सही निकली। तो चलिए वो ट्राई करते हैं। ये वाला डेटा लेते हैं, उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, डेटा बार, नंबर, क्योंकि हमें अपने हिसाब से कुछ नंबर सेट करना है। तो मैं यहाँ 0 तो ऑलरेडी सेट है, यहाँ मैं सेट करूंगी 100। कलर कुछ चेंज कर लेते हैं। ओके। तो आप देखेंगे अभी
कि इसमें लोएस्ट हाईएस्ट में 87 पे फुल बार था क्योंकि वो मैक्सिमम था। इसमें 87 पे फुल बार नहीं है क्योंकि मैक्सिमम हमने 100 लिया है। तो आप डिफरेंस कैलकुलेट कर पा रहे होंगे अपने मन में। अभी नेक्स्ट देखते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, डेटा बार। नेक्स्ट है नंबर हो गया। परसेंट में आपको नेक्स्ट शीट में बताती हूँ। फॉर्मूला, यहाँ भी फॉर्मूला। मान लीजिए कि कभी आपके सीनियर ने आपको कहा कि इस डेटा का मिनिमम पॉइंट इस पूरे डेटा का एवरेज होना चाहिए और मैक्सिमम पॉइंट इस पूरे डेटा में से जो हाईएस्ट मार्क्स है उसमें से -3 मार्क्स होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? अगर आप मैन्युअली कंप्यूट करके यहाँ लिखेंगे और बाय चांस इस डेटा में करेक्शंस आ गए, आपको तो बार-बार डेटा को ऑल्टर करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्मूलाज़। तो चलिए फॉर्मूलाज़ लगाते हैं। मिनिमम पे हम लिखेंगे इज़ इक्वल टू एवरेज, ब्रैकेट ओपन, डेटा सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज। ओके, मिनिमम पॉइंट हो गया। मैक्सिमम पे लिखेंगे इज इक्वल टू हाईएस्ट मार्क्स। हाईएस्ट मार्क्स हम पता कर सकते हैं मैक्स फंक्शन के थ्रू। मैक्स, उसके बाद डेटा सिलेक्ट, पैरेंथेसिस क्लोज, -3। तो चलिए अब आपके सीनियर की इच्छा पूरी करते हैं। कलर भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ओके, तो आपने देखा हमारे कंडीशंस के हिसाब से, हमारे फॉर्मूलाज के हिसाब से डेटा बार्स लग चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट शीट पे। इसमें हम सीखेंगे परसेंट और परसेंटाइल का यूज हम कैसे करते हैं। तो ठीक है, डेटा सिलेक्ट करते हैं, ये सेम ही डेटा है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, डेटा बार, मिनिमम पे परसेंट, मैक्सिमम पे परसेंट। अब यहाँ लिखते हैं हम 20 और यहाँ लिखेंगे समझिए 80। ठीक है, ओके करते हैं और परसेंटाइल भी देख लेते हैं। सिलेक्ट करते हैं, न्यू रूल, डेटा बार, परसेंटाइल, परसेंटाइल, यहाँ लिखते हैं 20 और यहाँ लिखेंगे हम 80। ओके, अब आप पूछेंगे कि ये आपने लगा तो दिए पर इसका मतलब क्या? 20%, 80%, 20 परसेंटाइल, 80 परसेंटाइल, ये मिनिमम मैक्सिमम आ तो गए पर इनकी वैल्यूज क्या है? परसेंटेज, परसेंटाइल, इस सब से कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। तो मैंने आपके लिए परसेंट और परसेंटाइल इन दोनों के लिए मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल के रखी है। स्टडी करते हैं। परसेंट के लिए मिनिमम है 18.2 और मैक्सिमम है 69.8। तो आप देखेंगे 19 में एक छोटा सा बार दिख रहा होगा और 70 में फुल बार दिख रहा होगा। परसेंटाइल के लिए 23 मिनिमम है, 68.2 मैक्सिमम है। तो 24 पे आप देख रहे होंगे इधर कि एक छोटा सा बार है और 70 पे, 69 पे फुल बार्स हैं। बट आप सोचेंगे कि ये वैल्यूज मैंने निकाली कैसे? तो देखिए, परसेंट और परसेंटाइल ये दोनों जो टॉपिक्स हैं ये स्टैटिस्टिक्स के अंडर आते हैं। आपको मेक श्योर करना है कि ये सब समझने के पहले आपके स्टैटिस्टिक्स क्लियर हो। परसेंट, परसेंटाइल का डिफरेंस, इनको कंप्यूट कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें आपकी एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। बट तो भी मैं आपको लॉजिक समझा देती हूँ जिससे आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाए और थोड़ी आपको आसानी हो ये सब चीज़ें समझने में। मैं आपको फॉर्मूलाज दिखाती हूँ। मैं जाऊंगी फॉर्मूलाज में और शो फॉर्मूलाज, इन सबको
थोड़ा सा स्क्वीज आउट कर देंगे, थोड़ा और स्क्वीज आउट। ओके, तो देखिए, परसेंटाइल निकालने के लिए मैंने एक्सेल का बिल्ट इन फंक्शन ही यूज किया है, परसेंटाइल डॉट INC। ये पूरी की पूरी मैंने रेंज दे दी और कॉमा करके 0.2 यानी 20% लिख दिया। और मैक्सिमम के लिए सेम मैंने किया, सिर्फ 0.2 की जगह मैंने ये सेल रेफरेंस दे दिया जो कि 0.8 है। तो वो तो एकदम इजी है। और परसेंट पे ये जो कंप्यूटेशन है, इसके लिए स्क्रीन पे आपको एक वर्किंग नोट दिख रहा होगा, आप उसे स्टडी कीजिए तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। स्टिल लॉजिक में आपको अगर समझने में कुछ प्रॉब्लम हो तो पहले अपने स्टैटिस्टिक्स का जो भी डाउट्स है वो क्लियर कीजिए, फिर वापस आइए और ये सब चीज़ें आपको आसानी से समझेंगे। आई होप कि आप सब लोग वर्किंग नोट को अच्छे से स्टडी करेंगे। इसी होप के साथ मैं अब नेक्स्ट शीट पे बढ़ती हूँ। ये वही डेटा है मार्क्स वाला, तो सिलेक्शन कर लेते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, डेटा बार। तो अभी हमने यहाँ के सब चीज़ें देख ली, लोएस्ट वैल्यू, नंबर, परसेंट, फॉर्मूला, परसेंटाइल, ऑटोमेटिक। अब नेक्स्ट बार अपीयरेंस। तो फिल में अभी सॉलिड फिल दिया है, कलर यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। समझिए ग्रीन ले लिया। यहाँ नीचे प्रीव्यू दिखता है, ओके कर देते हैं। ठीक है, यहाँ सिलेक्शन देते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, डेटा बार। उसके बाद अभी ग्रेडियंट फिल देखते हैं क्या होता है, कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं सॉलिड फिल में डेटा बार्स पर एक जैसा ही कलर है और यहाँ ग्रेडियंट फिल में थोड़ा सा शेडेड लग रहा है। ठीक है, यहाँ जो भी रूल्स है वो क्लियर आउट कर लेते हैं। अभी नेक्स्ट सिलेक्शन करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, डेटा बार। ये तो हो गया फिल का। अभी बॉर्डर, नो बॉर्डर लिखा है, ठीक है, ओके करते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कोई बॉर्डर नहीं चढ़ा है बार्स पर। यहाँ सिलेक्शन देते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, डेटा बार और सॉलिड बॉर्डर। यहाँ पे जो कलर है वो थोड़ा लाइट ले लेती हूँ और यहाँ से कलर बॉर्डर का चेंज कर सकते हैं। ओके, अभी यहाँ तो आपको इतना क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, बट जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ नीचे वाला जो डेटा है, इस पे हर बार के ऊपर एक बॉर्डर लग चुका है।